39 में वो कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना, लेकिन पिताजी ने अंग्रेजों के कहने से इस्तीफा मांग लिया। खुददार आदमी था, उसने इस्तीफा दिया, ये लीजिए इस्तीफा, मैं जा रहा हूं। पिताजी ने बेईमानी की, वो रुका नहीं, उसने अपनी सामर्थ्य को जुटाया, बैंकॉक से लेकर दुनिया भर में आईएनए बनाई। उसका पुरुषार्थ देखिए, ऐसे लोगों के चिन्ह इस देश में मिटा दिए गए। उस शख्स ने पूरी दुनिया में घूम करके चंदा इकट्ठा किया। और मैं अभी बैंकॉक में था, एक तिवारी परिवार से मिला। मैं कभी सोच नहीं सकता था कि जिस परिवार में सुभाष चंद्र बोस बैंकॉक में गए, सेना बनाने के लिए, हथियार खरीदने के लिए उनको पैसा चाहिए था। एक तिवारी परिवार मिला, उसमें उनके पिताजी भी जीवित थे, और भी लोग थे, और जो उस वक्त की बेटियां थीं, उस वक्त की बहुएं होंगी, वो आज नानी दादी की सिचुएशन में थी। उस परिवार में सुभाष चंद्र बोस गए और कहा कि मुझे आपसे कुछ मांगूंगा तो मने तो नहीं करेंगे। सुभाष की बड़ी इज्जत थी। उन्होंने कहा मुझे हथियार खरीदने के लिए पैसे की जरूरत है। उस परिवार ने चादर बिछा दी और परिवार की एक एक बेटी, एक एक बहू, एक एक मां उस चादर पे आई और जितने भी उसके शरीर पे गहने थे सब उतार दिए। सोचिए जरा, एक परिवार ने 4 किलो सोना दिया। वो ऐसे लोग हैं, वो इन चाटुकारों के बीच में नहीं फंसा, और पूरी दुनिया में घूम करके उसने 21 अक्टूबर 1943 अपनी करेंसी चलाई, रेडियो चलाया और भारत की आजादी की घोषणा की। 21 अक्टूबर 1943। मैं आपको वो बात बता रहा हूं जो आज देश आजाद होते हैं तो कोई उनको पूछता नहीं है। उस आजादी को ब्रिटिश साम्राज्य के अलावा दुनिया के 9 राष्ट्रों ने मान्यता दी। कहीं वो 1943 का सुभाष इस देश का आइकॉन न बन जाए, तो षड्यंत्र के तहत 1945 में एक जहाज की दुर्घटना में आपने उनको मार दिया। लेकिन वो मरे नहीं थे। लेकिन ये हमारे और आपके दौर में लिखा है। जो आपके दौर में है उस पे भी गर्व करें। हमने सुभाष को नहीं देखा, पटेल को नहीं देखा, सावरकर को नहीं देखा, लेकिन हम उन भाग्यशाली लोगों में से हैं। इस पंडाल में, इस देश में जितने भी सनातनी हैं, उनको गर्व होना चाहिए। सच की एक प्रवृत्ति होती है, सच को जितना गहरा दबाओगे, एक ना एक दिन वो सच पूरी ताकत से बाहर निकलता है। ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं। कोई लोग चुन के नहीं आते, कुछ लोग खड़े हो जाते हैं और वो काम कर देते हैं अपना। सरदार पटेल को आप सब जानते हैं, सत्ताओं का क्या रुख रहा, क्या उनके साथ हुआ। तो इसलिए उसको रोने से काम नहीं बनेगा। जब आपने किसी को चुना तब उसने पिताजी की मूर्ति नहीं लगाई। विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति सरदार पटेल की लगी। लोग कहते हैं कि मूर्ति लगने से क्या होगा। वो बेरोजगार लोग हैं जो पैदाइशी बेरोजगार हुए हैं और बेरोजगार ही मरेंगे। सरदार पटेल की मूर्ति लगने से आने वाली नस्लें पूछेंगी, ये सरदार की इतनी बड़ी मूर्ति क्यों लगी है, इन्होंने ऐसा क्या काम किया था। तब उसका इतिहास बताना मजबूरी होगी। जिस सुभाष चंद्र बोस को आपने 1945 में मार दिया था, वो आज भारत की राज सत्ता के सामने सबसे बड़ी कैनोपी, जहां फूल वाले चचा के रिश्तेदार
पहले इस देश के जिसने यहां अंग्रेजों की नींव रखी, जॉर्ज पंजम की मूर्ति लगी थी। आजाद हो गया है भारत, लेकिन भारत की सत्ता के केंद्र में जॉर्ज पंजम की मूर्ति लगी हुई है, क्योंकि जाने वाले के रिश्तेदार थे। लेकिन समय आता है, लोग खड़े हो जाते हैं, इसी समाज में से आ जाते हैं। इसलिए मैंने